हेलो स्टूडेंट। आज हम अति लघु लघु का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। क्रैश कोर्स 2023 का बायोलॉजी 12th है ना। वीवीआई प्रश्न आज आपके सामने हम रखेंगे। 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है। ये 3 क्वेश्चन जो आपको हमेशा पूछता है और वीवीआई है, इन साल भी 90 से 95% उम्मीद कीजिए ये प्रश्न आपको आएगा हर हाल में। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है और क्या कहता है। पहला प्रश्न है जो सामने आपको है। पहला प्रश्न है अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं। सामने आप देख लीजिए, उतार लीजिएगा, ऐसे लिख दिए हैं। और पहला प्रश्न है अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं। अंतः प्रजनन का मतलब होता है कि जब कोई भी एक ही नस्ल के जीवों के बीच में प्रजनन कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तब उसे हम अंतः प्रजनन कहते हैं। लिखा हुआ भी है, जब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच निषेचन कराया जाता है तब उसे हम अंतः प्रजनन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप मुर्राह भैंस लेते हैं, तो मुर्राह नस्ल के भैंस को अगर गर्भाधान कराना है तो मुर्राह नस्ल के ही भैंसा होना चाहिए, तब ऐसे प्रजनन को अंतः प्रजनन कहेंगे। अगर हम HH260 मुर्गा लेते हैं तो HH260 मुर्गी भी लेना पड़ेगा, और उन दोनों के बीच अगर आप प्रजनन कराते हैं, निषेचन करवाते हैं, तब उसे ही हम अंतः प्रजनन कहते हैं। तो आशा है समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके मुख्य कारकों को लिखें। कारक तो इसी में स्पष्ट है, आप अलग से भी लिख सकते हैं। कहता है जब वायुमंडल में सबसे पहले सुन लीजिए, वायुमंडल में CO2 और मीथेन CH4 दो ऐसे गैस हैं जो वायुमंडल में आने वाले सूरज की ऊष्मा को रोक करके रख लेता है, और जिससे नीचे जमीन के निचला स्तर, जिसको हम क्षोभमंडल कहेंगे, ये पूरा गर्म हो जाता है। और इस तरह से इतना अगर यह गर्मी पूरे विश्व स्तर पर हो जाए तो इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग से यानी भूतापन से, विश्व भूतापन से उत्तरी ध्रुव के बर्फ और हिमालय के बर्फ पिघलेंगे, जिससे आपको समुद्र का जल स्तर क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा। जब समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा तो समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के घर क्या होंगे, डूब जाएंगे। यही खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से। तो यहाँ लिखा हुआ है जब वायुमंडल में CO2 CH4 की मात्रा अधिक हो जाती है तब सूर्य ऊष्मा की मात्रा पृथ्वी के सतह पर अधिक ठहरने लगता है, मतलब रुक जाता है। वो CO2 और CH4 का गुण है कि वह ऊष्मा को अपने आप में रोक करके रखता है, ठहरने लगता है। फलस्वरूप पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान विश्व स्तर पर बढ़ने लगता है। इसे ही विश्व तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कारक पूछेगा तो यहाँ 2 कारक आपको साफ साफ लिखा है, नीचे आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जैव विविधता यानी हॉट स्पॉट। जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या है, 2 हॉट स्पॉट के नाम लिखें। जैव विविधता कह रहा है तो इसको भी समझ लीजिए। कहीं कहीं पृथ्वी पर जैसे अमेजन का वर्षा वन है, और भारत की अगर बात करें तो हिमालय का जो पूर्वी घाट है यानी पूर्वी भाग है, और ये अरब सागर का जो भारत का पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जीवों की संख्या ही नहीं, जीवों में प्रकार, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो डिफिनेशन इसका होगा पृथ्वी स्थल का वह भाग जहां जीवों की विविधता अधिक पाया जाता है जैव विविधता कहलाता है। भारत की जैव विविधता भारत के पश्चिमी घाट यानी गुजरात वाला, कच्छ की खाड़ी और पूर्वी हिमालय में भी जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए उसको भी जैव विविधता के अंतर्गत रखा गया है। और भारत का पश्चिमी घाट को भी जैव विविधता के अंतर्गत रखा गया है।
तो ये था आप आज का पार्ट 2 का क्रैश कोर्स 2023 बायोलॉजी 12th का, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 के लिए। इसे आप जरूर याद कर लें। आपके एग्जाम में कम से कम तो 100 नहीं कहेंगे, लेकिन 90-95% आप उम्मीद कर लें कि इससे क्वेश्चन आएगा। धन्यवाद। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें उसे आपको मूवमेंट यानी कि एनर्जी मिले और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहें।